नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। आज हम देखेंगे वीकली करंट अफेयर्स में 1 से 7 मई के जो इम्पोर्टेंट डेज़ हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि जितने भी हमारे डेज़ होते हैं, इम्पोर्टेंट डेज़ होते हैं, उसमें से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, तो इसे ध्यान से पढ़ें। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला इम्पॉर्टेंट डे है 1 मई, जो था वर्ल्ड लेबर डे। इसे श्रमिक दिवस भी कहते हैं और वर्ल्ड वर्कर्स डे के नाम से भी जानते हैं। तो हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 1 मई 1886 को अमेरिका का मजदूर वर्ग एक साथ आया और एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह कर गया। और 1889 में समाजवादी और श्रमिक दलों के विश्वव्यापी संगठन ने हेमाकैट की घटना को मनाने और श्रमिकों के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में घोषित किया। तो बेसिकली क्या हुआ था कि 1886 में अमेरिका में जो जितने भी लेबर यूनियन थे वो सब वर्कर्स यूनियन एक साथ हुए और जो उनके खिलाफ शोषण होता था, बेसिकली शोषण क्या होता था कि उनसे जितने समय के घंटे जो है कोई भी निर्धारित नहीं थे। किसी भी मज़दूर से कितने ही कोई उसका टाइमिंग फिक्स नहीं था। आप उनसे 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे तक काम करवाते थे वहाँ पर। तो इसके अगेंस्ट उन्होंने आवाज़ उठाई एक साथ होकर। तो सबसे पहली बार उन्होंने 1886 में आवाज़ उठाई और उसके बाद 1889 में समाजवादी और जो श्रमिकों का जो दल था, ठीक है, वो लोग सामने आए और हेमाकैट की घटना हुई। उसके बाद से 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में घोषित किया गया। अब ये तो हुई अमेरिका की बात। अब भारत में क्या हुआ था? भारत में 1 मई 1923 को भारत में पहला मई दिवस हिंदुस्तान के लेबर फार्मर्स पार्टी द्वारा मद्रास में मनाया गया। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न नहीं करना है, दोनों चीज़ों को क्लियर करना है। अमेरिका में 1886 में हुआ था, उसके बाद 1889 में इसे घोषित किया गया 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में। अब भारत में पहली बार 1 मई को 1923 को हिंदुस्तान के लेबर फार्मर्स पार्टी द्वारा मद्रास में मनाया गया और यहीं पर ही लाल झंडे को भारत में मजदूर दिवस के प्रतीक के रूप में पहली बार इस्तेमाल भी किया गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट डेज में है, दूसरा हमारे पास है 1 मई को ही गुजरात और महाराष्ट्र के 63वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो गुजरात ने अपना 63वां स्थापना दिवस 1 मई 2023 को गुजरात गौरव दिवस के रूप में मनाया। ये नाम आप ध्यान रखेंगे, गुजरात गौरव दिवस। 1960 में तत्कालीन बॉम्बे राज्य के विभाजन के बाद गुजरात का गठन किया गया था और महाराष्ट्र ने भी 63वां स्थापना दिवस महाराष्ट्र दिन के रूप में मनाया। 1960 में संसद द्वारा बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद महाराष्ट्र का गठन किया गया था। ठीक है, तो ये आप इसमें कुछ जानकारियाँ ध्यान रखेंगे। अगला इम्पॉर्टेंट डेज में है 2 मई। तो इसमें 2 मई जो है उसमें आपको वर्ल्ड अस्थमा डे ध्यान रखना है। वर्ल्ड अस्थमा क्या होता है? जो लंग्स में उसे जो फंगस के रूप में जो आते हैं, उसकी एक बीमारी है जिसके कारण आपको सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो वर्ल्ड अस्थमा डे इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा, जिसे GINA भी कहते हैं। और ये एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का गठबंधन है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके गठन से ये GINA बना 1993 में। और इस बार जो है अस्थमा केयर फॉर ऑल, ये जो थीम है वर्ल्ड अस्थमा डे की, वर्ल्ड अस्थमा डे 2023 की ये थीम है अस्थमा केयर फॉर ऑल। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला इम्पोर्टेंट डे में है 3 मई। 3 मई को होता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। हर साल 3 मई को दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यह किसी भी लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2023 की थीम है शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर अ ड्राइवर फॉर अदर हॉल ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। दिसंबर 1993 में यूनिसेफ द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट किया गया था पहली बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब अगला इम्पोर्टेंट डे में है 4 मई। 4 मई को क्या था, तो 4 मई को राष्ट्रीय कोयला खनिक दिवस के रूप में घोषित किया गया। कब से घोषित किया गया, तो 2010 से। 4 मई को 2010 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कोयला खनिक दिवस के रूप में घोषित किया गया था। अब कोयला खनिक दिवस, कोल माइनर्स डे क्यों मनाते हैं, तो कोयला निकालने में कोयला खनिकों के प्रयासों और योगदान का सम्मान करने के लिए हर साल 4 मई को कोयला खनिक दिवस मनाया जाता है। बिकॉज ये कोल माइनर्स में जो भी काम करते हैं हम, उसमें बहुत रिस्क होता है, कई लोगों की जान जा चुकी है अभी तक। तो उनके सम्मान के लिए और उनके प्रयासों के लिए, उनके योगदान के लिए, उनके सम्मान में ये 4 मई को रखा गया। और इसे आप ध्यान रखिएगा कि ये इंटरनेशनल नहीं है, ये सिर्फ भारत सरकार द्वारा, यानी कि भारत के लिए ये नेशनल लेवल पे इम्पॉर्टेंट डे है। ठीक है। अब भारत की पहली कोयला खदान 1774 में स्थापित की गई। इस खदान की जगह दामोदर नदी के किनारे स्थित रानीगंज कोल्डफील्ड थी। तो अभी आप नक्शे में देखेंगे तो रानीगंज कोल्डफील्ड कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है, भारत के वेस्ट बंगाल एरिया में है। जमशेदपुर के ठीक ऊपर ये आपको नज़र आएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि भारत में पहली कोयला खदान 1774 में स्थापित की गई। ठीक है। इस खदान का संचालन ईस्ट इंडिया कंपनी के जॉन समर और सुएटोनियस ग्रांट हिटली ने किया था। अब ये तो हो गई भारत के विषय में। भारत के संदर्भ में पहला कोयला खदान 1774 में रानीगंज कोलफील्ड के नाम से स्थित था। लेकिन 1575 में, सन 1575 में स्कॉटलैंड में पहली कोयला खदान खोली गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है 6 मई। अब 6 मई को क्या है, तो 6 मई में है इंटरनेशनल नो डाइट डे। अब ये क्या है, तो हर साल 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य डाइटिंग के संभावित खतरों के बारे में लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए भी समर्पित है। आहार और शरीर संबंधी जागरूकता से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे 1992 में यूके में मनाया गया था। 1992 में यूके में बनाया गया था। इसकी शुरुआत मेरी इवांस यंकिन ने की थी। ठीक है। अब अगली जो डे है वो है 7 मई, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 7 मई को लोगों की फिटनेस के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस मनाया जाता है। और यह पहली बार कब मनाया गया था, तो पहली बार 1996 में मनाया गया था। इसे आप ध्यान रखिएगा कि 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है और पहली बार 1996 में मनाया गया था। इसे प्रिमो नेबियोले द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसे विश्व एथलेटिक्स के पूर्व अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। यह नाम भी आपको ध्यान रखना है, प्रिमो नेबियोले द्वारा लॉन्च किया गया था। विश्व एथलेटिक्स दिवस 2023 की थीम है एथलेटिक्स फॉर ऑल, अ न्यू बिगनिंग। तो इस साल वर्ल्ड एथलेटिक्स डे की जो थीम है वो है एथलेटिक्स फॉर ऑल, अ न्यू बिगनिंग। अब इसमें थोड़ा सा और जानकारी हम लेते हैं। तो विश्व एथलेटिक्स को 2001 तक इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन और 2001 से 2019 तक इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन के रूप में जाना जाता है। तो इसके नाम में आप कन्फ्यूज़न मत करिएगा, नाम में आप ध्यान रखिएगा कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो इसलिए इसमें संक्षिप्त में हम बता रहे हैं इसमें कि विश्व एथलेटिक दिवस को 2001 तक इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन के नाम रूप से जाना जाता था। अब 2001 के बाद, यानी 2001 से 2019 तक इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अब 2019 में नाम बदलकर विश्व एथलेटिक्स कर दिया गया। तो 3 बार इसके नाम चेंज हुए। पहला तो था इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन, उसके बाद हुआ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, और अब 2019 के बाद से अभी वर्तमान तक इसे कहा जाता है विश्व एथलेटिक। ठीक है। अब विश्व एथलेटिक की स्थापना 1912 में स्टॉकहोम, स्वीडन में हुई थी। इसका मुख्यालय मोनाको में है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1912 में स्टॉकहोम, स्वीडन में, और इसका मुख्यालय मोनाको में है। ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड
वीकली करंट अफेयर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट डेज, इसे आपको ध्यान में रखना है। ये थे 1 से 7 मई के इम्पॉर्टेंट डेज जिसके बारे में क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इसी प्रकार के आगे भी जीके, जीएस, डेली करंट अफेयर से रिलेटेड, करंट अफेयर्स क्यूज से रिलेटेड जो भी आपको वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी प्रकार की रोचक जानकारियाँ जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। और आगे भी हमारे वीडियोस को शेयर करें, और वीडियो पसंद आने पर आपके लिए यूज़फुल होने पर हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।